हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, सीयूटी यूजी 2026 का रिजल्ट कब आ रहा है? एक गुड न्यूज़ है आपके लिए और दो गुड न्यूज़ है, एक्चुअली दो गुड न्यूज़ है और बोनस मार्क्स की भी गुड न्यूज़ है। फाइनल आंसर की कब रिलीज होगी और +6 मार्क्स का क्या फंडा है और रॉ स्कोर क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी क्या होगा, छोटी मोटी अपडेट्स, ड्यू बीएचयू के सारे फॉर्म्स आएंगे और आपसे कोई भी अपडेट रह गई तो भाई आप पीछे रह जाओगे और आपका फॉर्म भी छूट सकता है। और आपको पता है यूनिवर्सिटी अपडेट सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे अपडेट देता है, बिकॉज कहते सारे यूट्यूबर हैं कि वो पहले, लेकिन भाई आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कौन सबसे पहले अपडेट दे रहा है, यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो आपको सबसे पहले और सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ड्यू बीएचयू से रिलेटेड तो सारी मिलेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सभी को एक भी अपडेट नहीं छूटेगी आपकी। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप कर देना। नया यूट्यूब का फीचर है ताकि ये और बच्चों तक पहुंच जाए और बच्चों की भी मदद हो जाए। भाई आप स्टूडेंट कम्युनिटी को तो सपोर्ट करते ही होगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। देखो गाइस, ये रही सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट और कल जो हुआ है वो हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कल जो वेबसाइट पे प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो रिलीज हुए हैं, भाई ऐसा पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी ये चीज कर दी जाए। तो अब जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को सबसे पहले बता देते हैं। फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों आपकी जल्दी आने वाली है और ये आई गेस 15 दिन या 10 दिन के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। और रेडी रहना भाई, तुम्हारा भाई एकदम मतलब टकटकी लगा के बैठा है बिल्कुल वेबसाइट पे। जैसी आएगी वैसी वीडियो गिराऊंगा, वैसी ही, चाहे भाई आधी रात में अपडेट आए, चाहे रात को 2 बजे अपडेट आए, तुम्हें अपडेट मिलेगी। मेरा लैपटॉप पूरे 24 घंटे चालू है, ठीक है, और तुम्हें सबसे पहले मिलेगी इसकी अपडेट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी देखो, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की एक ऑफिशियल लिंक क्रिएट होती है, ठीक है। वो जैसी यहाँ पे क्रिएट होती है एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज में, कैंडिडेट एक्टिविटी में क्रिएट होती है। अब वो क्या होता है, वीडियो जैसी मतलब रिलीज होती है तो बच्चे इस लिंक को खूब क्लिक करते हैं, रिजल्ट वाली लिंक को, और वो हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे रिजल्ट 5, 6, 10 घंटे बाद, 14 घंटे बाद रिजल्ट डाउनलोड कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, ताकि यहाँ पे आपको हम लोग अब वो लिंक प्रोवाइड कर सकें। और काउंसलिंग के लिए, ड्यू बीएचयू के लिए यहाँ सपोर्ट मिलता है। और जिन बच्चों को मेंटोरशिप लेनी हो, हमारी पेड मेंटोरशिप, तो गाइस जल्दी बाय कर लो, बिकॉज अगर आप अभी तक सोच रहे हो तो आपके जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने बाय कर लिया है और हमारे पास सीट खत्म हो रही है और डे बाय डे खत्म हो रही है। ये सोचो कि एक बच्चा डेली डेली बाय कर रहा है और 10 बच्चे बाय कर रहे हैं। आप सोच रहे हो बैठ के, ये दिमाग में रखना अपने। और हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं भाई, हम लोग भी ज़्यादा बच्चों को मेंटोर थोड़ी कर पाएंगे, तो ध्यान रखना। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजनल आंसर की, जो कल रिलीज हुआ है। बच्चे कह रहे हैं बहुत सारी मिस्टेक्स हैं भैया, बहुत सारी मिस्टेक्स। इतना अगर हम लोग चैलेंज करने लगे ना तो भैया हम तो बैंक करप्ट हो जाएंगे, हम लोग पैसे खत्म हो जाएंगे, हमारे पास मोमोज खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे, ये हाल हो जाएगा हमारा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर मान लो कोई बच्चा एक आंसर को चैलेंज करता है और उसका आंसर सही हो जाता है और वो चैलेंज में एनटीए की तरफ से प्रोविजनल आंसर की जो प्रोवाइड की गई है उसमें गलत हो जाता है, और तो उसका जो पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा, वो हर बच्चे को मिलेगा, हर सीयूटी के एस्पिरेंट को मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बोनस मार्क्स होंगे टोटल 5 तो पहले इस क्वेश्चन के मिलेंगे, और जो नेगेटिव इस क्वेश्चन पे काटे गए हैं वो आपको प्लस कर दिए जाएंगे, तो टोटल 6 हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? -1 जो काटे गए हैं उसको प्लस कर दिया जाएगा और जो 5 इस क्वेश्चन के बनते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। और बोनस मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने वाले भाई, गुड न्यूज है ये। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, एक अपडेट नहीं छूटनी चाहिए तुमसे, ठीक है। बोनस मार्क्स तुम्हें भर भर के मिलने वाले हैं। बस तुम आपको अगर कुछ भी लगता है कि हाँ भाई इसे चैलेंज करना चाहिए तो कर डालो, भले 2 क्वेश्चन करो, ज्यादा मत करो यार। आप ये मन में रख लो कि मैं नहीं कर रहा चैलेंज तो कोई और बच्चा कर देगा, कोई बात नहीं। और एनटीए को एक ईमेल भी डाल दो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एनटीए को एक ईमेल भी डाल दो। अगर एनटीए का दिल पिघल गया,
एनटीए का दिल पिघल गया, तो वो क्या करेगा, वो एक प्रोविजनल रिवाइज्ड प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर देगा, जिसमें वो सारे क्वेश्चन सही करेगा और चैलेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा लेकिन उसमें, तो वो आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो आप एक ईमेल भी कर सकते हो एनटीए को सभी लोग, कि ताकि वो आपकी आवाज़ सुन सके यार, ये चीज़ बच्चों के हित में जाएगी, ठीक है, पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो आप चैलेंज कर लो, आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, बिकॉज यार 9 से 11 तक ही टाइम है, ये एक्सटेंशन देंगे कि नहीं देंगे कुछ पता नहीं है, तो आप दे देना, ये चीज़ कर देना, मैं तो बोलूँगा कर देना भाई, और ईमेल भी डाल देना, ठीक है। और इसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, देखो नॉर्मलाइजेशन में जैसे दो बच्चे हैं, सिंपल टर्म्स में समझाता हूं, जो एक रिक्शा वाला तक समझ जाएगा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले दो बच्चे हैं, एक बच्चे का पेपर हार्ड आया, ड्राइंग के लिए सॉरी, एक बच्चे का पेपर हार्ड आया, एक बच्चे का पेपर इजी आया। तो जिस बच्चे का पेपर हार्ड आया उसको प्लस मार्क्स मिलेंगे, प्लस पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और जिस बच्चे का इजी आया था उसके नंबर कुछ काट दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, समझ गए। अब YouTube पे तुम्हें अलग अलग जगह या अलग अलग बच्चे डरा रहे होंगे कि भैया नॉर्मलाइजेशन में तो तुम्हारा एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे। तो भाई तुम्हें वो नेगेटिव टर्म दिखा रहे हैं, नेगेटिव टर्म दिखा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, कि कई बच्चों के नंबर घट जाते हैं, लेकिन भाई पॉजिटिव भी होता है इसका, कई बच्चों के नंबर बढ़ भी जाते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन में, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चों के नंबर काट दिए जाते हैं, सारे बच्चों के नहीं कटते, कुछ बच्चों के बढ़ भी जाते हैं, और इतने ज्यादा नहीं कटते, 100 200 150 ऐसे नंबर नहीं कटते, मुश्किल से मुश्किल 40 50 30 20 50 भी बहुत रेयरली, 50 40 तो बहुत रेयरली कटते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है बच्चा, वो उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है इसलिए उसके कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के 10 20 5 30 15 ऐसे ही कटते हैं, तो इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेगेटिव मत सोचो यार, मैं यही कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों से यही कहना चाहता हूँ, नेगेटिव मत सोचो, उस चीज़ में पॉजिटिव भी फायदा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप डर गए इस काउंसलिंग प्रोसेस में, डर गए, अभी तो ड्यू का प्रोसेस आएगा, ड्यू वाले करेंगे, और अभी तो बीएचयू का भी रिजल्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ें, तो आप डर गए तो भाई घर गए, समझ गए, डरो मत। अब गाइस फाइनल चीज़ बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट से पहले आपकी आंसर, फाइनल आंसर की आएगी, उसमें आपको बहुत सारे बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है हमारे सोर्सेज से। सोर्सेज का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ कहूंगा जय महाकाल, ठीक है। सो रिजल्ट फाइनल आंसर की के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड में क्या होता है, परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल में देखो क्या सिस्टम है, आपके परसेंटाइल होता है और नॉर्मलाइज स्कोर होता है। अभी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इससे, ये इसे बोलते हैं रॉ स्कोर। ये जो आंसर की से कैलकुलेट कर रहे हो इसे बोलते हैं रॉ स्कोर, ठीक है। रॉ स्कोर इसमें पहले लिखा आता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब नहीं आता हो, और लिख देंगे तो लिख देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। वो रॉ स्कोर होता है, और उसके बाद होता है आपका परसेंटाइल और इन फिगर नॉर्मलाइज स्कोर। तो परसेंटाइल और रॉ स्कोर किसी काम का नहीं है, वो वेस्ट है। एक्चुअल में नॉर्मलाइज स्कोर अलग होता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलता है, और यही नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर ही एडमिशन आपको मिलेगा डीयू बीएचयू में, यही कंसिडर होता है, यही मार्क्स आपके जाके टैली होते हैं डीयू बीएचयू में, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। और गाइज देखो, आप, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के कम नंबर आए होंगे या आपके डिसेंट मार्क्स आए होंगे, तो भाई आप प्रेफरेंस शीट्स बनाने वाले होंगे, प्रेफरेंस शीट्स के बारे में आपको पता चल चुका होगा अभी तक। लेकिन भाई प्रेफरेंस शीट्स में गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छी बना रहे हो प्रेफरेंस शीट, लेकिन एक आधी गलती तुम कर जाओगे। तो भाई हम लोग जो प्रेफरेंस शीट बनाते हैं वो हम सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, विदाउट गलती, विदाउट एनी एरर, और बच्चे के कोर्स उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं। हमारी प्रेफरेंस शीट दूसरी प्रेफरेंस शीट से अलग क्यों है, क्योंकि हम बच्चों की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं, पहले उसको देखते हैं कि भाई, और मैं पर्सनली खुद 1 घंटा बात करके बच्चे से बनाता हूँ। आप लोग जिन बच्चों ने हमारी मेंटोरशिप बाय करी होगी ना, उनसे बात करके देख लेना एक बार कि मैंने बात करी थी कि नहीं करी थी। एक आधा घंटा मैं बात करता हूँ बच्चों से, तब प्रेफरेंस शीट बनती है उनकी। सो ये प्रोसेस होता है। अभी कैसे बनाता है पूरा प्रोसेस आपको दिखा देंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, और एक वीडियो भी चलेगी, उससे भी देख लेना गाइस। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से
ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है, बिकॉज प्रेफरेंस शीट आपके लिए गेम चेंजर बन जाती है। अगर आपने इसे ढंग से नहीं बनाया तो आपके अच्छे नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन ना होने के चांसेस बन जाते हैं और आपके खराब कॉलेज मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे DU में एडमिशन क्रैक किया, कैसे BHU में एडमिशन क्रैक किया। एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे, और GST बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम MSME और GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है, गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। DU की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और BHU की, जिन बच्चों ने VIP पैक लिया होगा उनके लिए, BHU के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट ऐसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए मेंटोरशिप के अंदर बच्चे। और गाइस, ये पैक जब तक चलेगा जब तक आपका DU और BHU का एडमिशन चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म पैक होता है, ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देता। प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका CSAS और CAPUG का होता है, BHU का भी। ठीक है, तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है, बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने BHU के लिए भी कर रखी है, BHU के लिए भी सेम चीज़ होती है। और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है DU में और BHU में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं, वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आपको इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेंटोरशिप और काउंसलिंग, यहाँ पे बाय मेंटोरशिप पैक्स, CUT UG पैक्स पे, UG पे क्लिक कर देना, UG के पैक्स पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 पैक लोड हो जाएंगे, एक गोल्ड पैक और एक VVIP पैक। जो भी पैक आपको अच्छा लगे, अगर आपके पास थोड़ा सा मनी इशू है तो आप ये वाला पैक बाय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मनी इशू नहीं है, आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो बिल्कुल, तो VVIP पैक बाय करिएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, उसमें ऐसा फॉर्म बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आएगा, आपका नेम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, स्टेट और ये सब फिल करके प्रोसीड टू पे कर देना। प्रोसीड टू पे करते ही आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर डाल देना, पेमेंट सिक्योर पेमेंट पे लेके जाएगा ये आपको, और आप रेजर पे की पेमेंट पे ऐसे चले जाओगे। तो रेजर पे में QR से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको ऐसा सक्सेसफुल का नोटिस आ जाएगा। और अगर मान लो आपकी पेमेंट किसी तरह कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे मैनुअल पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, तो मैनुअली आप इस QR को स्कैन करके जितने का पैक होगा उतनी की पेमेंट कर देना, और मैं आपको सक्सेसफुली 6 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट कर लूँगा। थैंक यू सो मच।